क्या होगा अगर आप सिर्फ कुछ घंटे रोबोटिक एफर्मेशंस करो और अगले ही दिन आपका एसपी खुद आपको टेक्स्ट कर दे? क्या होगा अगर 5 महीने का पत्थर जैसा नो कांटेक्ट सिर्फ 48 घंटे में मिट्टी की तरह ढेर हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल क्या होगा अगर प्रॉब्लम आपकी टेक्निक में नहीं बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी और दिमाग की उस पुरानी प्रोग्रामिंग में हो जो आपको बार बार पीछे खींचती है? हेलो पावरफुल क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज हम रोबोटिक एफर्मेशंस की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये साइंस कैसे काम करती है। आज मैं आपके साथ ऐसी रियल लाइफ रेडिट सक्सेस स्टोरीज शेयर करूंगा जो आपको ये यकीन दिला देंगी कि आपकी रियलिटी सिर्फ आपके दिमाग का एक रिफ्लेक्शन है। आज का वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए है जिसकी मदद से आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया सिर्फ अपने दिमाग को एक नया कमांड देकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि इस जर्नी में मेरे साथ कौन सीरियस है। अगर आप अपने एसपी मैनिफेस्टेशन को लेकर 100% कमिटेड हो और आज से ही अपनी मेंटल डाइट बदलने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में टाइप करो आई एम कंसिस्टेंट। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग वाकई में अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो नेविल गॉडार्ड के ऑफिशियल सबरेडिट से आई है। एक लड़की थी जिसका उसके एसपी के साथ पिछले 5 महीने से जीरो कांटेक्ट था। वो हर जगह से ब्लॉक थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि फोन कॉल्स भी। साइलेंस ऐसा था जैसे वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हम में से बहुत लोग ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते हैं, लेकिन उसने एक फैसला किया। वो लिखती है, मैं थक गई थी वेवरिंग से। कभी लगता था मैनिफेस्ट होगा, कभी लगता था सब खत्म हो गया। हर बार 3D रियलिटी को देखकर मेरा दिल टूट जाता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी आंखों पर नहीं अपने दिमाग पर भरोसा करूंगी। उसने एक सिंपल एफर्मेशन चुना, ही कॉन्स्टेंटली थिंक्स अबाउट मी एंड वॉन्ट्स टू टॉक टू मी। उसने इसे तब तक रिपीट किया जब तक उसके दिमाग ने थक कर दुश्मनी करना बंद नहीं कर दिया। जब भी वो खाली होती, जब भी दिमाग में पुराने दुख भरे थॉट्स आते, वो तुरंत अपने एफर्मेशंस शुरू कर देती। उसने अपने ही वॉइस में इसे रिकॉर्ड किया और सोते वक्त लूप पर लगाया। कोई स्टॉकिंग नहीं, ये चेक नहीं किया कि वो ऑनलाइन है या नहीं, कोई पुरानी फोटोज देखकर रोना नहीं, सिर्फ मैकेनिकल रेपिटेशन। उसका मकसद ये नहीं था कि एसपी का मैसेज आए, उसका मकसद ये था कि उसके दिमाग को इस बात पर यकीन हो जाए। और रिजल्ट? उसके फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन। वही एसपी जो 5 महीने से गायब था, उसने उसकी एक पुरानी स्टोरी पर रिप्लाई किया था। 5 महीने का साइलेंस एक पल में क्रैक हो गया क्योंकि उसने अपने दिमाग की स्टेट बदल दी थी। यहाँ लेसन बहुत गहरा है। इमोशन जीरो रखो अगर दुख हो रहा है, लेकिन रेपिटेशन इतनी हाई रखो कि दिमाग के पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे। 3D पर रिएक्शन देना बंद करो क्योंकि वो सिर्फ एक पुराना मूवी ट्रेलर है, असली फिल्म आपके दिमाग में चल रही है। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर, जो नेविल गॉडार्ड 2 कम्युनिटी से है। ये कहानी एक लड़के की है जो 2 महीने से नो कांटेक्ट में था। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच ली। उसने सोचा कि अगर मेरा दिमाग मुझे नेगेटिव बातें बोलने में 24 घंटे लगा सकता है, तो मैं इसे पॉजिटिव कमांड क्यों नहीं दे सकता। उसका एफर्मेशन था, शी रिग्रेट्स लूजिंग मी, शी वॉन्ट्स मी बैक। उसने पूरा दिन अपने दिमाग को इस एफर्मेशन के साथ बिजी रखा। वो कहता है कि शुरू में दिमाग ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाई। दिमाग बोल रहा था ये सब झूठ है, वो नहीं आएगी, लेकिन वो रुका नहीं। वो एक मशीन बन गया। उसका दिमाग थक चुका था आर्ग्यूमेंट करने से, इसलिए शाम तक दिमाग ने घुटने टेक दिए और उसे सच मानने लगा। उसी शाम को उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। स्क्रीन उठाई तो दूसरी तरफ वही एसपी थी। उसने रोते हुए बस एक ही बात बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे दिमाग में बैठे हो और मुझे बार बार अपनी याद दिला रहे हो। ध्यान से सुनिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसे कहते हैं स्टेट ट्रांसमिशन। जब आप इतनी इंटेंसिटी से अपने दिमाग में एक तस्वीर या एक सेंटेंस फिक्स करते हो तो वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचती है। वो इंसान वही सोचने लगता है जो आप यहाँ सोच रहे हो। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पावरफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ आप भी ये कर सकते हो, तो अभी लाइक बटन दबा दो। ये एक सिग्नल है यूनिवर्स को कि अब आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनने के लिए तैयार हो। तीसरी स्टोरी मेरे ही एक व्यूअर की है जिसने एसपी रिलोकेशन मैनिफेस्ट किया। उनका एसपी मुंबई में जॉब कर रहा था और ये व्यूअर चाहते थे कि वो उनके शहर यानी दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हो जाए। फिजिकली ये नामुमकिन लग रहा था क्योंकि एसपी की जॉब वहाँ परमानेंट थी और उनका वहाँ पूरा सेटअप था। किसी भी लॉजिक से ये नहीं हो सकता था। लेकिन इस व्यूअर ने लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने हफ्तों तक रोबोटिक एफर्मेशन किया, शी हैज शिफ्टेड टू दिल्ली एनसीआर। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो रिजाइन कैसे देगी या उसकी फैमिली क्या बोलेगी, उन्होंने सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस किया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि एसपी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर नोएडा की एक मॉल की फोटो डाली है। उन्हें लगा शायद ट्रिप होगी,
लेकिन 1 महीने बाद लिंक्डइन पर नोटिफिकेशन आया, न्यू जॉब अपडेट, लोकेशन गुरुग्राम। इसे कहते हैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। यूनिवर्स के पास हजारों रास्ते हैं आप तक पहुंचने के। आपको रास्ता नहीं बनाना, आपको सिर्फ डेस्टिनेशन डिसाइड करनी है। आपको ये कंट्रोल नहीं करना कि वो कैसे आएंगे, आपको सिर्फ ये कंट्रोल करना है कि वो आपके दिमाग में कहाँ है। अब एक और क्रेजी रेडिट पोस्ट की बात करते हैं जो 48 आवर्स चैलेंज से इंस्पायर्ड थी। इस बंदे ने 2 एफर्मेशंस चुने और अपने दिमाग को एक फिल्टर की तरह यूज किया। उसने डिसाइड किया कि अगले 2 दिन तक वो दिमाग में एक भी कचरा थॉट नहीं आने देगा। उसने ऑडियो लूप्स का सहारा लिया और जब भी वो किसी से बात नहीं कर रहा होता, उसके कानों में वही एफर्मेशंस गूंजते रहते थे। उसने लिखा कि उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसे वो चुल खत्म हो गई कि मैं चेक करूं वो क्या कर रही है। और जैसे ही उसने चेज करना बंद किया, एसपी ने उसे चेज करना शुरू कर दिया। 48 आवर्स के अंदर एसपी ने खुद फेस टाइम किया और वही एग्जैक्ट वर्ड्स कहे जो ये बंदा अपने दिमाग में रिपीट कर रहा था। गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, 3D को एक्नॉलेज करो कि हाँ अभी दूरी है, लेकिन उस पर इमोशनल रिएक्ट मत करो। अगर आपका फोन साइलेंट है तो रोने की जगह ये बोलो कि अच्छा है साइलेंट है, क्योंकि वो अभी मेरे बारे में इतना गहरा सोच रही है कि उसके पास टेक्स्ट करने का वक्त नहीं मिल रहा, पर वो जल्द ही करेगी। अपनी स्टोरी बदलो, रियलिटी अपने आप बदल जाएगी। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, इतनी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद भी आप कहां फंस रहे हो? आपका दिमाग आपको क्या कहानी सुना रहा है? क्या वो ये बोल रहा है कि ये सब स्टोरीज हैं, मेरे साथ नहीं होता? या वो ये बोल रहा है कि मेरा केस अलग है, मेरा एसपी बहुत जिद्दी है? याद रखिए, कोई भी एसपी आपके दिमाग से बड़ा नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में उन्हें जिद्दी बोलोगे तो वो जिद्दी बनकर दिखाएंगे। अगर आप बोलोगे कि वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं तो वो वही करेंगे। अभी कमेंट में लिखो माई ब्लॉक इज और अपनी वो प्रॉब्लम बताओ जो आपको लगता है कि आपको रोक रही है। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। टेक्निक को समझो, ये कोई जादू नहीं है, ये रीप्रोग्रामिंग है। सबसे पहले एक सिंपल और शॉर्ट एफर्मेशन चुनो जो आपको पावर दे। फिर दिमाग को इतना बिजी कर दो उस एफर्मेशन के साथ कि डर के लिए कोई जगह ही ना बचे। मेंटल डाइट का मतलब है कि आप अपने दिमाग में कोई भी ऐसी बात एंटर नहीं होने दोगे जो आपके सपने के खिलाफ हो। अगर दिमाग बोले वो नहीं आएगा तो तुरंत उसे डांटो और बोलो तू चुप रहे, मुझे पता है वो रास्ते में है। लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी की कीमत नहीं समझते। वो एक दिन बहुत सारे एफर्मेशंस करते हैं और अगले दिन रिजल्ट ना मिलने पर रोने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई वेंडिंग मशीन नहीं है कि कॉइन डाला और चॉकलेट बाहर। ये एक नए इंसान में बदलने का प्रोसेस है। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जिसे यकीन है कि उसका काम हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आप बार बार भटक जाते हो, आपको वो डिसिप्लिन नहीं मिल रहा या आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें, तो मैंने एक सोल्यूशन बनाया है, 1 मंथ पर्सनल सपोर्ट। ये कोई ग्रुप नहीं है जहां सिर्फ मैसेजेस आते हैं, ये एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी है। अगर आप जेन्युइनली थक चुके हो वही पुरानी स्टोरी रिपीट करते करते और आप चाहते हो कि कोई आपको उंगली पकड़कर इस मैनिफेस्टेशन की राह पर ले चले, तो ये आपके लिए है। इसमें आपको मिलेगा रोजाना एक सिंपल टास्क और डायरेक्शन ताकि आपका दिमाग भटके नहीं। प्रूवन टेक्निक्स जो सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि काम करती हैं। एक ऐसा काम माइंडसेट जो आपको 3D से लड़ने की ताकत देगा। पर्सनल फील सपोर्ट जहां आपको लगेगा कि कोई आपके साथ इस सफर में है। ये 1 मंथ का प्रोसेस आपके दिमाग की वायरिंग बदलने के लिए काफी है। ध्यान रहे, ये सिस्टम फ्री नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों को चाहता हूं जो वाकई में अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हैं और जो रिजल्ट्स चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको उस थोड़े से पुश और डिसिप्लिन की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेक करो और आज ही अपनी सीट बुक करो। बाकी सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां मैं हर रोज आपको आपकी असली पावर की याद दिलाता रहूंगा। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, आपको अपनी पुरानी रियलिटी से उतनी नफरत नहीं करनी जितनी मोहब्बत आपको अपनी नई रियलिटी से करनी है। एंड रिजल्ट में जियो, उसमें खुश रहो और बाकी काम यूनिवर्स पर छोड़ दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रिपीट करो, रिएक्ट मत करो और अपनी रियलिटी को फोर्स नहीं, दिमाग से रीप्रोग्राम करो। जय हिंद।